जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है, ऐसा कांग्रेस कार्यकर्ताओं का नारा था। चुनाव प्रचार थमने से पहले राजनांदगांव शहर में भूपेश बघेल के समर्थन में कांग्रेस पार्षद और कार्यकर्ताओं द्वारा निकाली गई अनोखी रैली। हम इसे अनोखी रैली इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस रैली में अनोखे नजारे देखने को मिले। आप भी यह नजारा देखिए। रैली के मुख्य आकर्षण में निष्क्रिय सांसद का मुखौटा पहने हुए कांग्रेसी कार्यकर्ता बढ़ती बेरोजगारी, पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम, गैस के बढ़ते दाम और जीएसटी शामिल थे। रैली में एक अनोखा नजारा देखने को मिला जिसमें कांग्रेस पार्टी ने राजनांदगांव लोकसभा सांसद संतोष पांडे को निष्क्रिय सांसद बताते हुए अपनी इस अनोखी रैली में संतोष पांडे का मुखौटा पहनकर अपने कार्यकर्ताओं को रैली में घुमाया। 5 सालों तक सांसद संतोष पांडे अपने क्षेत्र में दिखाई नहीं दिए। ऐसे निष्क्रिय सांसद को राजनांदगांव लोकसभा में फिर से जीतने नहीं देना है, ऐसा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा। रैली में एक अनोखा नजारा देखने को मिला जिसमें पढ़े लिखे ग्रेजुएट बेरोजगारों द्वारा पकोड़े तलते नजर आए, जो सभी कांग्रेस के एनएसयूआई के सदस्य थे। रैली में पेट्रोल और गैस के बढ़ते कीमत का भी जिक्र किया गया, जिसमें पूर्व में कांग्रेस शासन में और अभी वर्तमान में बीजेपी शासन के दौर में पेट्रोल और गैस के रेट को बताया गया। शहर के 2 पार्षद द्वारा गब्बर और सांभा का रोल करके मोदी और अमित शाह को टारगेट किया और बताया कि जीएसटी ने व्यापारियों की कमर तोड़ दी। रैली का नगर भ्रमण किया गया और जयस्तंभ चौक में सभा आयोजित की गई थी, जहां महंगाई और बेरोजगारी के 2 दानव लोगों के सामने प्रदर्शित किए गए और सभा में सभी वक्ताओं ने मोदी सरकार को टारगेट किया और कहा कि आज देश में महंगाई और बेरोजगारी अपनी चरम पर है, इसलिए मोदी सरकार को उखाड़ कर फेंकना बहुत जरूरी हो गया है। राजनांदगांव लोकसभा में भूपेश बघेल को विजयी बनाकर कांग्रेस सरकार बनाने की अपील की। आज की रैली पूर्णतः सफल रैली रही है और ये परिवर्तन की रैली है। निश्चित रूप से अभी भूपेश बघेल जी की जीत होगी। जिस तरीके से दिग्विजय काले से एनएसयूआई वालों ने जो रैली निकाली है, जो बेरोजगारी बताई है, जो जितनी बेरोजगारी इस देश में है उस रेशियो से कहीं दूसरे देशों में कहीं बेरोजगारी नहीं है। और जिस तरीके से महंगाई बढ़ी है और बेरोजगारी बढ़ी है, इसका बहुत बड़ा नतीजा निकलने वाला। लोग स्वस्फूर्त होकर इस रैली में शामिल हुए हैं और ये निश्चित रूप से परिवर्तन होगा और यहाँ से भूपेश बघेल जी की जीत होगी। आज की रैली में आपने गब्बर का रोल किया है, बताइए आपने गब्बर का रोल क्यों किया है? गब्बर का रोल इसलिए करना पड़ा कि पूरे भारत देश में जो रंगा बिल्ला जो हैं, उसको आप जानते हैं, भाजपा के जो सब शीर्ष नेता जो रंगा बिल्ला के रूप में हैं, जो देश को आज जीएसटी के रूप में पूरे व्यापारियों को परेशान कर रखा है, इसलिए मैं आज गब्बर के रोल में, जीएसटी ही गब्बर है, गब्बर ही जीएसटी है, आज इस भूमिका में मैं इस आज रैली में अपने आप को प्रस्तुत किया है। निश्चित तौर पर ये बताना चाहूँ कि आप जो जिस प्रकार का जीएसटी का व्यापारियों को मार पड़ा है, यदि ये जीएसटी नहीं हटेगा तो व्यापारी की बहुत जो नुकसान हो रही है उसको बचाने के लिए यदि आप कांग्रेस पार्टी को इस बार सहयोग करेंगे तो जीएसटी हटेगा, यदि भाजपा को सहयोग करेंगे जीएसटी और बढ़ते चले जाएगा। और जिस देश हमारी किस दिशा पे जा रही है इसको सोचने के लिए मजबूर होने के लिए हमने अपना आज दोनों पार्षद साथी हैं और पूरे 51 वार्ड के हमारे जितने ही पार्षद साथी हैं और शहर कांग्रेस कमेटी से मिलकर आज एक आह्वान किया और रैली निकाला, जिसमें सभी लोगों ने हमें सहयोग प्राप्त हुआ है। आज हम यही चाहते हैं कि सभी लोगों से कि जीएसटी के रूप में मैं प्रस्तुत हूँ, लेकिन जीएसटी से बचने के लिए यदि आपको जीएसटी से बचना होगा तो निश्चित ही कांग्रेस पार्टी को लाना होगा। परिवर्तन की लहर शुरू हो गई है। 400 पार रटने वाले जान जाए, 400 पार नहीं तड़ी पार होने वाले हैं और तड़ी पार जब हो गए तो कांग्रेस का सुशासन आएगा, महंगाई की दर कम होगी, बेरोजगारी खत्म होगी, महिलाओं के खाते में 1-1 लाख की राशि जाएगी, साथ ही युवाओं को 30 लाख के रोजगार मिलेंगे और मनरेगा के तहत मजदूरों की जो भत्ता है वो 400 रुपये दर हो जाएंगे। इस प्रकार देश में अगर खुशहाल राज लाना है तो कांग्रेस को वोट करिएगा, हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी आदरणीय भूपेश बघेल जी को वोट करिएगा। रैली निकाली है महंगाई, बेरोजगारी और पेट्रोल पर, तो बताइए उसके बारे में। हम सब का उद्देश्य वही है कांग्रेस की, जो नरेंद्र मोदी जिस प्रकार देश को चलाने का रवैया अपनाया है, जिससे आम आदमी इंसान परेशान है, लोगों के घरों का बजट बिगड़ चुका है, महंगाई, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी आसमान में ऐसे चढ़ी हुई है, लोग डिग्री लेके घूम रहे हैं, महंगाई ऐसे है कि लोग अपनी व्यवस्थाओं की पूर्ति तक नहीं कर पा रहे हैं, सिर्फ ये महंगाई हो रहा है। इस तरह से ये निवेदन है कि इन सब बातों को ध्यान में रखें और एक अच्छी सरकार जो आपके
घरों के बजट और सबके घरों का देख के और जनता के हित का बजट बना के चलती है कांग्रेस पार्टी, उसको आप कांग्रेस के पंजा छाप में आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी जो यहाँ चुनाव के प्रत्याशी हैं, उसको आप भारी बहुमतों से विजयी बनाएं ताकि हम राजनांदगांव विकास की गति तय कर सकें।